हरे कृष्णा। भगवान के पवित्र नामों का जप करते समय हमें कई प्रकार के अपराधों से बच के चलना चाहिए। हमें उन अपराधों को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमसे वो उस तरह के अपराध न हों। तो इस सूची में 10 ऐसे अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला अपराध ये है कि हमें भगवान का प्रचार कर रहे हैं, जो डिवोटीज़ हैं, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, जिनके लिए सब कुछ भगवान ही हैं, जो अपना सुबह से लेकर शाम तक 3:30 बजे से लेकर रात्रि 10-11 बजे तक केवल भगवान को ही समर्पित हैं, उनकी निंदा से हमें बचना चाहिए। यानी कि शुद्ध भक्तों की निंदा से हमें बचना चाहिए। दूसरा अपराध ये है कि शिव और ब्रह्मा को भगवान विष्णु या कृष्ण के समान या उनसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं समझना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि शिव और ब्रह्मा और जो भगवान विष्णु है वो एक ही लेवल पे हैं। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। शिव परम वैष्णव हैं, सभी वैष्णव हैं टेक्निकली, लेकिन हमें भगवान विष्णु या कृष्ण को उच्चतम स्तर पे देखना चाहिए। तीसरा है, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो गुरु ने बोला है उन्हें ऐसे ही हम समझ लें, अरे ये तो साधारण पुरुष हैं, हम दिखते थोड़े से सीनियर हैं और हो सकता है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान है और नॉलेज इनके अंदर अच्छा है, लेकिन हमें इन्हें किसी भी रूप में साधारण पुरुष नहीं समझना चाहिए। तो इस बात से भी हमें बचना चाहिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है, ये आता है कि वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए। बार बार हमें तो उसके अंदर मीन मेख नहीं निकालना चाहिए कि ये ऐसे या उस तरह से, तो वो चीज़ भी अवॉइड करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि हरे कृष्ण महामंत्र को एक काल्पनिक मंत्र नहीं समझना चाहिए। अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही नाम जप करते हैं, ये तो ऐसे ही नाम है, तो एक काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठा आता है, भगवान के पवित्र नामों की सांसारिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मटेरियल नहीं है भगवान, और भगवान के जो नाम हैं वो अलौकिक हैं। तो इस अपराध से हमें बचना चाहिए। सातवां आता है, भगवान के पवित्र नामों के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो जप करते हैं और हम कुछ भी अब कर सकते हैं क्योंकि हम जप कर रहे हैं, और जब करेंगे तो अपने हमारे जो पाप है वो कटते चले जाएंगे और भगवान तो हमारे सखा हो गए या तो माधुर्य भाव में हो गए या किसी भी रूप में आप भगवान को इस तरह से समझने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कोई दोष नहीं लगता। तो भगवान के पवित्र नाम के बल पे हमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। आठवां है कि कर्म कांडों के कर्म कांड के जो वर्णित जो होते हैं मंत्र होते हैं, उनके समक्ष उनके समान हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कर्म कांड या वेदों में जो ऐसी मंत्र जो कर्मकांडी जो मंत्र हैं उनके समक्ष उनके समान नहीं समझना चाहिए। नौवां इसके अंदर पॉइंट आता है कि कोई भी अभक्त है या अश्रद्धालु है जिसका कहीं भगवान के प्रति रुचि नहीं है, भगवान के नाम में, भगवान के विषय में जानने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको सिखा रहे हैं, नहीं सुनो भगवान की स्टोरी सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, उनकी पास टाइम सुनो, उनके बारे में चलो अब डिस्कस करते, तो उनसे ये डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान का जो भगवान के विषय में या उनकी जो दिव्य शक्तियाँ उनके विषय में किसी अश्रद्धालु को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी भगवान की दिव्य महिमा को समझ ही नहीं पाएंगे। उन अश्रद्धालुओं को कितना ही समझा दो, वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे और आपको पूरी तरह से झूठा साबित कर देंगे। तो ये चीज़ जो है उनसे बचना चाहिए, तो उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। 10वां पॉइंट है कि भगवान के नाम और भगवान का नाम और जप में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जो जप कर रहे हैं, आप जो भगवान के विषय में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो आपके जो आचार्य हैं, गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के जो भी लेक्चर आप सुनते हैं, तो उनमें आपका पूरा तरह से आपकी रुचि होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हाँ,
हमें भगवत प्राप्ति होगी। हमें पूरी तरह से शुद्ध भक्त बनना है। भगवान और ये सब कुछ करते हुए, भगवान के विषय में सब कुछ पढ़ते हुए अगर विश्वास न हो और सब कुछ जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ करने के बावजूद भी आप लेक्चर भी सुन के आ गए, आप चैंटिंग भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी भौतिक आसक्ति रख रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक आपकी डिज़ायर्स हैं, तो वो चीज़ें जो है वो गलत है। आपको टेक्निकली जब आप जब भगवान के विषय में सब कुछ जानते हैं और दिशा निर्देश मिलने के बावजूद भी अगर आपका पूरा ध्यान भौतिक डिज़ायर्स के ऊपर जाता है तो वो चीज़ भी गलत है। जो भी लोग जो भी वैष्णव हैं, जो भी भक्त हैं, जो हरि नाम का जो भक्त जप कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। तभी शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और भक्ति के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलती चली जाएगी। हरे कृष्णा।